झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैया सम्मान योजना के काउंटर में भाजपा का गो गो दीदी योजना अब और भी अधिक चर्चा में आ गया है। विशेषकर तब जब मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को साफ निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि भाजपा का कहना है कि जब तक चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का पूर्णतः अधिकार है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के ट्वीट खूब वायरल हो रहे हैं। खूब चर्चा भी हो रही है झारखंड की सियासत में इन लोगों की। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक कह दिया है कि हेमंत सोरेन को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी है ही नहीं और वे गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद इस तरह की बहस को हवा मिल रही है कि क्या हेमंत सोरेन भाजपा के गोगो दीदी योजना को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि यह घोषणा उन्हें या उनके नैरेटिव को डैमेज कर सकता है। क्या वाकई गोगो दीदी योजना की घोषणा भर से सत्ताधारी दलों को खतरा है और क्या वाकई इस राज्य की महिला वोटर इस योजना से प्रभावित हो सकती हैं? मैया सम्मान योजना और उसके प्रभावों पर हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे राज्य की महिला वोटरों को साधने के लिए यह हेमंत सोरेन का वाकई शानदार कदम है। हमने आपको यह भी बताया था कि यूपी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस तरह की कई योजनाओं का फायदा मिलता रहा है, खास करके सत्ताधारी दलों को। इन राज्यों में सरकार बनने में महिला केंद्रित योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। तो फिर सवाल है कि आखिर क्यों सरकार में नहीं होते हुए भी भाजपा ने इस योजना के लिए, किस योजना के लिए, गोगो दीदी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राज्य भाजपा इस मुद्दे की बदौलत झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब हो सकेगी क्या? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुवार सवालों का देंगे जवाब और बहुत ही विस्तार से एक एक कर समझाएंगे आपको कि भाजपा को यह आइडिया आखिर कहां से आया और इसका क्या प्रभाव आने वाले झारखंड विधानसभा के चुनाव पर पड़ सकता है। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत का सबसे पसंदीदा विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानी सीजन 2। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि झारखंड की वर्तमान सरकार राज्य की महिलाओं को ठग रही है। हेमंत सोरेन अगर महिलाओं को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो वे चुनाव के पहले योजना लाने के बजाय शुरुआत से ही ऐसा करते। और अगर यह योजना अभी शुरू करनी भी है तो फिर 5 साल के सभी महीनों का हिसाब जोड़कर सभी महिलाओं को 60,000 रुपए दिए जाने चाहिए थे। इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा झारखंड में गोगो दीदी योजना लाएगी और इसके लिए उन्होंने महिलाओं को मिलने वाली राशि 2100 रुपए होने की बात कही। यानी अगर भाजपा की सरकार आती है तो वे सरकार बनते ही सभी महिलाओं को, राज्य की सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देगी। राज्य की महिलाओं को सीधा संदेश यह दिया गया कि अगर हेमंत सोरेन आते हैं तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे और अगर भाजपा आती है तो आपको 2100 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसमें कहीं कोई मुश्किल संदेश नहीं। राज्य की महिलाएं भी संदेश को साफ साफ समझ रही हैं। यानी कि भाजपा के केस में ऑफर बड़ा है। महिलाओं की उम्र को लेकर अभी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन राशि की घोषणा कर दी गई है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं है और भाजपा ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? इसलिए क्योंकि महिलाओं को बताया जा सके कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि वाकई ऐसा होने वाला है। वो तब जब भाजपा की अगर सरकार बन जाए तब। प्रक्रिया अभी शुरू होने से वोटरों को यकीन भी पुख्ता होगा। साथ ही मैया सम्मान योजना के पैरेलल एक ऐसी ही योजना बीजेपी लेकर आएगी जिससे महिला वोटर कंफ्यूज्ड हों कि वे हेमंत की तरफ गोलबंद हों या फिर भाजपा की तरफ। लेकिन क्या इससे भाजपा को फायदा मिल सकता है चुनाव में? क्या यह हेमंत सोरेन की कॉपी नहीं है? नहीं, कॉपी नहीं है। दरअसल इस तरह की महिला केंद्रित योजना सबसे पहले भाजपा ने ही अन्य राज्यों में अपना चुकी है। उन्हें फायदा भी मिला है। हमने आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया था। उल्टा यह कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने भाजपा से सीख लेकर महिला आधारित योजना की बखूबी शुरुआत की है।
जहां तक बात इसके असर को लेकर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घोषणा का असर होगा, व्यापक होगा। यानी कि राज्य की लगभग 1,80,00,000 महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव तो दोनों तरफ होगा ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस तरह हम जो यह बात कह रहे थे कि ऐसी सीटें जहां बहुमत कम मार्जिन से भाजपा को जीतने की संभावना है, वहां की महिलाएं गेम बदल सकती हैं, वो अब होता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। मान लेते हैं कि राज्य की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मार्जिन से आगे रहने वाले हैं और 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी कम मार्जिन से आगे रहने वाले हैं। ऐसे में अगर महिला वोटर किसी एक पार्टी की तरफ जाती हैं, तो 10 में से 6 या 7 सीटों पर आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी की तरफ से भी एक मिलती जुलती और अधिक राशि की योजना की घोषणा हुई है, जाहिर है महिलाओं का रुझान किसी एक पार्टी की तरफ नहीं होगा। यानी मामला वापस घूमकर न्यूट्रल पर पहुंच जाता है। भले 2100 रुपए वाली योजना की घोषणा से भाजपा हेमंत की महिला कैडर वोटरों को अपने पाले में न ला पाए, लेकिन कम से कम अपनी कैडर महिला वोटरों को छिटकने से रोक जरूर लेगी। पिछले चुनाव में करीब 10 सीटें ऐसी थी दोस्तों, जहां मार्जिन बहुत ही कम था। हर चुनाव में ऐसी सीटें होती ही हैं। इस स्थिति में महिला वोटर बेहद अहम हो जाती है। इस बात की जानकारी दोनों ही खेमों को बखूबी है। वो जानते हैं कि महिला वोटरों के वोट करने से राज्य में सरकार कैसे बनती और बिगड़ती भी है। मैं एक प्रेडिक्शन करता हूं, यह सच ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन मुझे दो बातें होती हुई दिखती हैं। पहला कि भाजपा के नैरेटिव को रोकने के लिए हेमंत सोरेन या तो राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं, यानी यह कह सकते हैं कि नई सरकार बनने के बाद वे 1000 की राशि को बढ़ाकर कुछ और कर देंगे। या फिर हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की महिलाओं के लिए किसी और तरह की योजना की शुरुआत कर दे, कम से कम घोषणा तो जरूर ही कर दे। दूसरा प्रेडिक्शन मेरा यह है कि प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता के मुंह से झारखंड की महिलाओं के लिए किसी बड़ी योजना की शुरुआत या घोषणा की जा सकती है। हो सकता है कि रोजगार, स्वावलंबन या कुछ नहीं तो किराया कम करने जैसी कोई बात दोनों खेमों की तरफ से आ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इस बार के चुनाव में झारखंड की महिलाएं केंद्र में रहेंगी। केंद्र यानी सरकार में नहीं, केंद्र में कि सरकार तय करने में वे केंद्र में रहेंगी। उनके हितों की बात, उनके स्वावलंबन की बात, उनके आर्थिक उत्थान की बात नेताओं द्वारा की जाएगी। इससे राज्य की स्विंग वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश दोनों खेमा करेगी। हो सकता है कि भाजपा अपनी किसी महिला नेता को आगे बढ़ाकर या उन्हें पोस्टर गर्ल बनाकर इस उद्देश्य की पूर्ति करे या उसकी शुरुआत भी कर दे। यानी कि कल्पना सोरेन के विरुद्ध किसी को आगे किया जाए, क्योंकि जब आप महिला सम्मान और महिला आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो आपको अपने संगठन में भी महिलाओं को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनका खासा ख्याल रखना होगा। ऐसे में सीता सोरेन वो चेहरा हो सकती हैं, लेकिन भाजपा के साथ उनके रिश्तों को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई बार बहुत उत्तेजना में बहुत कुछ कह देती हैं वो पार्टी के बारे में। हो सकता है कि किसी अन्य महिला नेत्री को, भाजपा से किसी अन्य महिला नेत्री को इस जिम्मेदारी की बागडोर सौंपी जाए। जो भी हो, लेकिन सिर्फ 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की चुनावी माहौल को फिर से अपने पक्ष में झुकाने की स्थिति में ला दिया है। हेमंत के मुद्दों का काउंटर एक उपलब्धि है। हालांकि यह एहसास करना होगा कि इसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है और महिलाओं के बीच इस बात पर क्या चर्चा हो रही है। अभी तक तो लग रहा है कि भाजपा का तीर सही निशाने पर लगा है। आने वाले दिनों में होने वाले चुनावी वादों और घोषणाओं का भी हम विश्लेषण तो करते रहेंगे और बताएंगे आपको तब भी कि राज्य की राजनीति उस वक्त किस करवट बैठ रही होगी, बदल रही होगी। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें ताकि वे जान सकें कि गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना क्या है और कौन सी योजना उनके लिए बेहतर है। देखिए, बेहतर कौन सी है कौन सी नहीं है, ये हम पत्रकारों का काम नहीं है तय करना। ये तय करना हमारे दर्शकों का, इस राज्य के वोटरों का, इस राज्य की महिलाओं का काम है। तो आप तय करें कि भाई गोगो दीदी योजना सही है या फिर मैया सम्मान योजना सही है। जो बेहतर लगे उसके पक्ष में खड़े हो जाना है। बाकी चुनाव का माहौल है, हरियाणा में चुनाव के नतीजे आ गए। जिस कांग्रेस को कहा जा रहा था कि वो वहां सरकार बना सकती है और जिस एग्जिट पोल में भाजपा को बताया जा रहा था कि भाजपा वहां चूक जाएगी, 15 से 20 सीटें आएंगी, आज वहां स्थितियां परिवर्तित हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों से
बात करता हूं जिनका अनुभव इस राज्य की पत्रकारिता में कम से कम 25 साल 30 साल का है, जो अखबारों में कई वर्षों से हैं और उनके बगैर लेखनी के अखबार का संपादकीय पन्ना सुदृढ़ नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता। उनसे जब मैं बातचीत करता हूं तो वे बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में एक चीज कॉमन है मुख्यमंत्री के स्तर पर, कि दोनों ही मुख्यमंत्री यानी कि 2019 में रघुवर दास और 2024 में हेमंत सोरेन दोनों ओवर कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट किस बात के, ओवर कॉन्फिडेंट किस बात के, कि उनकी ही सरकार रिपीट करेगी। पर जमीनी स्तर पर जो चीजें बदलती हैं उसका असर बहुत अलग होता है। स्विंग वोटर्स कई बार चीजें तय करते हैं। तो इस बार इस तरह की योजनाएं जो फ्री बीज योजनाएं हैं, मैया सम्मान की योजना या गोगो दीदी योजना, इन योजनाओं का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने क्या काम किया। तो इस तरह की योजनाओं का असर तो रहता है। तो थोड़ा इस बात का मूल्यांकन हमें अपने स्तर पर भी करना होगा कि किस योजना की चर्चा ज्यादा है। मैया सम्मान की चर्चा ज्यादा है, क्या उससे लोग खुश हैं 1000 रुपए से, या फिर 2100 का जो वादा किया गया है भाजपा के द्वारा उससे लोग खुश हैं। और वहीं से तय होंगे कि स्विंग वोटर्स कब किसकी तरफ शिफ्ट करते हैं और सरकार राज्य में किसकी बनती है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा, इस पर राजनीति और पकनी है धीमे धीमे आंच पर, और जैसे ही चुनाव आएगा तो आंच का मध्यम भी बढ़ेगा, लौ बढ़ेगी, और फिर हमारा विश्लेषण भी तीव्रता रफ्तार के साथ एक दिन में 2-2 3-3 भी आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की हैं, और सेगमेंट का नाम द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका सेगमेंट सियासी कहानियां सीजन 2 है। शुक्रिया।